सुप्रभात। आज हम सभी वसंत हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका पाठ 2 जिसका कि शीर्षक है बचपन, यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। कौन है इस पाठ की लेखिका? कृष्णा सोबती। पाठ में क्या बताया हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं। इस पाठ में मैं तुलनात्मक अध्ययन करना बताया है। किन चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन? लेखिका के बचपन के समय होने वाली चीज़ें और जिस समय लेखिका ने यह लेख लिखा, यह कहानी लिखी, यह संस्मरण है मूलतः, तो यह संस्मरण जब लिखा तो उस समय के वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन कि लेखिका के समय में समोसा और जब ये लेख लिखा गया तो उस समय की पेटीज़। ऐसे लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन की यादें भी, बचपन की बातें भी बताई हैं। शिमला का माल रोड, ऐसी प्रसिद्ध शिमला की चीज़ें बताई हैं। बचपन से ही काम हमें स्वयं करना चाहिए, यह भी इस पाठ में प्रेरणा देती है। और लेखिका ने अपने घर परिवार के बारे में बताया है कि लेखिका के भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। अब हम पाठ का एक सार देख लेते हैं। बचपन पाठ एक संस्मरण है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यह पाठ क्या है? एक संस्मरण। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है अपनी बीती यादें, अपने बीते हुए वक्त, अपने बीते हुए समय को आधार बना करके, अपनी बीती हुई यादों को आधार बना करके जब कोई लेख लिखा जाता है तो उस लेख को संस्मरण कहते हैं। किसको संस्मरण कहते हैं? अपने बीती हुई यादों को आधार बना करके लिखे जाने वाले लेख को। बचपन पाठ भी क्या है? एक संस्मरण है। संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन की बातों को हम सबके साथ में शेयर किया है। लेखिका ने अपनी उम्र बताने के लिए पहेली का प्रयोग करते हुए पाठ की मनोरंजक शुरुआत की है। वो उम्र के साथ रंग और पहनावे में होने वाले बदलाव को बताती हैं। अपने बचपन से ही काम करने की आदत के बारे में बताते हुए वे हॉस्टल के दिनों की चर्चा करती हैं कि कैसे शनिवार और रविवार की सुबह कैस्टर और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। उनके समय और आज के समय के मनोरंजन और खान पान के विषय में हुए बदलाव की तुलना करती हैं। अपनी पसंद और शिमला के फलों के बारे में भी वो बताती हैं। अपने बचपन की बाल सुलभ चंचलता, जैसे भाइयों का लंगूर कहकर चिढ़ाना, भी बताती हैं। अब ये आपके पाठ के अंश आ गए। लेखिका कृष्णा सोबती दादी या नानी की उम्र की हैं, मतलब इतनी बुजुर्ग हैं वो कि उनकी उम्र हमारी दादी या नानी के लगभग की होगी। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वह अपने आप को बुजुर्ग महसूस करती है क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि तब से अब तक, कब से कब तक? जब वो छोटी थी, जब वो अपने बचपन में थी और जब ये लेख लिख रही हैं तब, बचपन से लेकर के युवावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था की उम्र में, प्रौढ़ावस्था की उम्र तक जो बदलाव आया है, उस बदलाव के वो पहनावे में क्या बता रही हैं कि पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, गहरे डार्क कलर के कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के पहनती हैं। उन्होंने अपनी बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है। बचपन में वो ऐसी फ्रॉक पहनती थी जिनमें फ्रिल लगे होते थे। वह बालों में क्या बांधती थी? रिबन, जैसे बच्चे पहनते हैं ना, फ्रिल वाली झालरदार झल्लर वाली फ्रॉक, झल्लर लगी हुई रहती है, फ्रिल लगी हुई रहती है, वो भी फ्रॉक बचपन में वो पहनती थी। बालों में रिबन बांधती थी। हम भी बांधते हैं ना, जब विद्यालय आते हैं तो लाल रंग का रिबन लगा कर आते हैं। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, ये भी पहनती थी वो बचपन में। और सबसे ज़रूरी काम जो बचपन में वो रविवार की सुबह करती थी, बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने पड़ते थे। क्या काम करती थी वो मूलतः रविवार को? वो अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगाना होता था। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था।
ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल। ये किस लिए पिलाते हैं? ये शारीरिक सुंदरता और परिपक्वता, शरीर मजबूत बनता है, इसलिए इनको ये पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी भी ऐसा ही होता है ना, हमारे घर वाले, हमारे परिवार के सदस्य कुछ हमें फ़ायदेमंद चीज़ खाने पीने के लिए देते हैं तो हम अक्सर नाक मुँह चढ़ाते हैं, पसंद नहीं आती है बच्चों को भी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करते थे। लेखिका के बचपन के समय में ये सब चीज़ें नहीं थी। अब हमारे भी समय में परिवर्तन हो गया है ना, हमारी जो टीवी थी अब वो स्मार्ट टीवीज़ हो चुकी हैं, ग्रामोफोन मिलते नहीं हैं, मोबाइल फ़ोन है अब ग्रामोफोन की बजाय, और भी बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। तब की कुल्फ़ी, आइसक्रीम, तब लेखिका कुल्फ़ी कहती थी, और उससे जब समय बीत गया तो आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी और समोसे पेटीज़ में बदल गए, शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी, मतलब ये शिमला हिमाचल में रहती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो, ये है अनुशासन का एक तरीका। हफ्ते में एक बार केवल चॉकलेट मिलती थी इनको खाने के लिए, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होती थी, यानी कि हफ्ते में एक बार चॉकलेट मिलती थी, उसको भी ये संभाल करके रख लेती थी कि बाद में खाएंगी। और कब खाती थी ये लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी। बिस्तर में बैठ करके छिप करके आराम से ये अपनी चॉकलेट खाती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं। खट्टे मीठे फलों में उन्हें कसमल, शिमला के खट्टे मीठे फलों में कसमल इत्यादि जो फल हैं वो खाती थी ये, और चेस्टनट भी। चना जोर गरम की पुड़िया, ये सब चने जोर गरम बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इनको भी बड़े पसंद आते थे और ये खूब खाती थी। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत मज़ा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और मॉल के दुकानों की चमक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। उस दुकान की बगल में आँखों के डॉक्टर की एक दुकान थी। इस आँखों के डॉक्टर की दुकान का लेखिका ने जिक्र क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि इसी दुकान पर लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती हैं कि वो रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, दिन की रोशनी छोड़ करके, दिन की उजाले को, सूर्य के प्रकाश को छोड़ करके बल्ब की रोशनी में काम करती थी, इस वजह से चश्मा लग गया। उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। क्या कहता था उनका चचेरा भाई? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे उन्हें लंगूर कह करके चिढ़ाता था। लेखिका पहले तो खींचती थी और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती रहती थी। हमें भी कोई चिढ़ाता है तो पहले हम भी खींचते हैं ना, चिढ़ते हैं ना, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। ऐसे लेखिका भी पहले खींचती थी और बाद में फिर जब वो चश्मा पहनकर उतार कर देखती, उन्हें अच्छा लगा और मज़ा किया भी। फिर उन्हें धीरे धीरे आदत हो गई इस चश्मे की, और अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा उन्हें खाली लगता है, यानी कि अब तो चश्मे के बिना उनका चेहरा अधूरा लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियां लगाना भी पसंद करती हैं और उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियां जमा हैं। इस तरह से लेखिका ने अपने संस्मरण को, अपनी यादों को हम सबके साथ में शेयर किया, अपने बचपन की यादों को इस पाठ के माध्यम से हम सबको बताया। ये सब लेखिका की तरह हमें भी हमारे बचपन की कई यादें भी सुनहरी हो जाती हैं, कि हमें भी याद आने लग जाता है कि हम भी हमारे बचपन में क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, क्या बाज़ार से लाना पसंद करते हैं। ऐसे ही लेखिका ने भी बताया।
ये शब्दों के अर्थ दिए हैं, कठिन शब्दों के, इनको आप देख लीजिएगा। आगे आपको प्रश्न दिए हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? अभी हमने देखा ही था, मोजे धोने का और जूते पॉलिश करने का। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ये आपके पाठ के प्रश्न हैं, पाठ में जो संस्मरण से पहला टॉपिक है उसी के प्रश्न हैं ये। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो गई है। इसके लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, याद आया? हाँ, क्या क्या उदाहरण देती है कि पहले का समोसा पेटीज़ में बदल गया, शरबत कोल्ड ड्रिंक्स में, इस तरह से और कई भी उदाहरण देती है ना। आप और भी ऐसे उदाहरण देख करके, सोच करके और चैप्टर खोल करके, इस के स्थान पर आप बुक का चैप्टर खोलिएगा, चैप्टर में से देख करके फिर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर समरी दी गई है आपको पाठ के सारांश, और विस्तृत वर्णन पाठ में है। तो पाठ में खोल के एक बार और भी आप, हो सकता है एक दो उदाहरण हो, उनको देख करके फिर लिखिएगा। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। ये आपको पता ही है, चश्मा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि उन्हें टेबल लैंप में वो रात को काम करती थी, जिससे उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया, स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। और उनका भाई क्या कहता था, सूरत बनी लंगूर की, वो लाइन पूरी, वो पंक्ति। इसमें आपको फलों के नाम लिखने हैं कि बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा ले लेकर खाती थी, और उनमें से प्रमुख फलों के नाम। तो शिमला के कुछ फलों के नाम, मीठी मीठी रसभरी, कसमल, और भी फल होते हैं, वो आप देखिएगा पाठ में, और उन फलों के नाम भी लिखिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।